ज़ाहिर है तेल की कीमतों पर जो 2 मिलियन बैरल से कम किया आउटपुट, और ज़ाहिर है सऊदी अरब ने उसको लीड किया, उस पर ये जो आमने सामने आ गए हैं और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब पर कि ये रूस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। फिर ये भी डिबेट हो रही है कि जो रिपब्लिकन्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है इस वक्त जो सऊदी शाही ख़ानदान है। कहाँ तक ये मामला जा सकता है? जब बातें हो रही हैं कुछ सबक सिखाया जा सकता है, ताल्लुकात बहुत ख़राब हो सकते हैं। आपके ख्याल में कितना लेवरेज है अमेरिका के पास और कहाँ तक ये मामला जा सकता है? देखें, आई थिंक दोनों जानिब को खास लेवरेज नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि जो अमेरिका है वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहेगा जिससे सऊदी अरब जो है या खित्ते के अंदर जो है इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। क्योंकि अगर अमेरिका की जानिब से जो है कोई सख्त कार्रवाई की जाती है तो वो सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता के लिए जो है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप कमज़ोर कर रहे हैं एक एलाई को और उसका फ़ायदा जो है वो ईरान को होगा। तो ये तो अमेरिका नहीं चाहेगा बिल्कुल भी। इसी तरीके से सऊदी अरब को भी मालूम है कि वो एक हद तक जो है वो नाराज़गी इख्तियार कर सकता है, चाहे वो डेमोक्रेट्स के साथ है, चाहे सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया के साथ है, चाहे मजमूई तौर पे जो अमेरिका की जो पॉलिसी है और जो सऊदी अरब के जो इंटरेस्ट है उनमें जो डाइवर्जेंस आया, जो भी सूरत हाल है वो सऊदी अरब एक हद तक जा सकता है, क्योंकि इन दी एंड जो सऊदी नेशनल सिक्योरिटी है उसका जामिन जो है वो अमेरिका है। लेकिन आई थिंक के सऊदीज जो हैं वो समझते हैं कि उनके पास गुंजाइश है कि वो जो तेल की कीमतें हैं, क्योंकि उनका मफाद जो है वो तेल की कीमतों को बरकरार रखना है अपने बजटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने जो नेशनल जो उनकी इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको बरकरार रखने के लिए। अब उसमें तजाद आ चुका है। जो अमेरिका की जो है जो ज़रूरत अमेरिका की ज़रूरत है, एक तो तेल की कीमतें कम की जाएं क्योंकि जो है महंगाई की वजह से, दूसरा ये है कि रूस के साथ जो इल्हाक हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो आई थिंक कि खटाई पड़ी है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा ब्रीच अनकरीब मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि दोनों तरफ गुंजाइश नहीं है। मगर जब कहा गया सऊदी अरब की तरफ से कि जी मुआशी रीजंस की वजह से किया है, तो अमेरिका की तरफ से ये बात एक्सेप्ट नहीं की जा रही है और वो कहते हैं मैथमेटिकली भी ये बात नहीं समझ आती कि अपना ही आउटपुट कम करके सऊदी अरब को ज़्यादा फ़ायदा कैसे होगा। वो बार बार ये रिपीट किया जा रहा है कि ये रूस को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है, ये सिफारती फ़ैसला है, सियासी फ़ैसला है, ना कि मुआशी फ़ैसला है। तो आपके ख्याल में अमेरिका को ये आखिर में समझ में आ जाएगी? देखें, जो बयान पब्लिकली दिए जाते हैं ना, तो उनका काम ही यही होता है कि वो दिए इसलिए जाते हैं कि वो परसेप्शन शेपिंग करें, दबाव डाल सकें। वो असल हकीकत से जो है उनकी लिंकेज जो है बड़ी कमज़ोर होती है। तो रेटरिक की तरफ तो हम जो है उसको आप पसे पर्दा एक तरफ रख दें। जो हकीकत ये है कि देखें, इस वक्त अमेरिका की क्या ज़रूरत है? अमेरिका की ज़रूरत है डोमेस्टिकली महंगाई, जो फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो नीचे रहें, और क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं मिड टर्म कुछ हफ्तों में, और फिर सदर जो बाइडन जो है वो 2024 की रेस में दाखिल हो जाएंगे, और चाहे वो जो है ना कैंडिडेट बनते हैं या उनकी जगह कोई और बनता है, लेकिन वो रेस शुरू हो जाएगी और उसमें फिर इनके मुखालफिन को भरपूर फायदा होगा अगर महंगाई रहेगी। दूसरी जानिब रूस की जंग बंद करनी है, रूस के जो है के ऊपर दबाव डालना है, और अगर रूस को ये पैगाम नहीं जा रहा, अगर जो है सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे मुल्क उनको सिग्नल ये कर रहे हैं कि नहीं, हम आपको जो है हम अमेरिका के साथ मिलकर आपके खिलाफ नहीं करना चाह रहे, तो फिर वो उस तरीके से जो मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं आएगा ताकि जंग बंदी हो सके। तो ये अमेरिका की मांगे हैं। इसमें जो है ये कैसे हासिल होगा वो अलहदा है, और जो बयानबाजी हो रही है कि अच्छा जी ये तो हमारे इकोनॉमिक्स की वजह से हो रहा है, तो अमेरिका की जानिब से आ रहा है कि सियासी है, ये परसेप्शन शेपिंग है। हकीकत यह है कि इनको जो है एक दूसरे के साथ एक अपना नेगोशिएट करना है, और वो नेगोशिएशन पब्लिकली नहीं होगा, वो नेगोशिएशन जो है अपना बैकग्राउंड में होगा। लेकिन जब तक वहां पहुंचते नहीं है तो आपको ये रेटरिक और पब्लिक जो है स्टेटमेंट्स की बूछाड़ नजर आएगी। अच्छा, और पाकिस्तान हमें नजर आया कि रूस के खिलाफ
फिर वोट नहीं दिया गया। फिर जो सऊदी अरब और अमेरिका आमने सामने आए हैं, पाकिस्तान की तरफ से सऊदी हिमायत में बयान दिया गया। हालांकि ज़ाहिर है तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होता है, पाकिस्तान एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। मगर वज़ीर ख़जाना वापस आए अमेरिका से, उन्होंने कहा, मैंने उन्हें भी बात समझाई है कि हम भी रूस से तेल दरामद करेंगे अगर भारत कर रहा है। हालिया जो सदर बाइडेन का बयान था उसके बाद भी हमें नजर आया कि एक्सप्लेनेशन आई अमेरिका की तरफ से। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को आप इस तनाजुर में कैसे देख रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि चाहे वो इमरान खान की इंतजामिया थी, चाहे वो इस वक्त जो है जो पीडीएम की हुकूमत है, कोई भी अगर ये कहेगा कि भाई हम रूस से तेल बरामद करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये नॉन स्टार्टर है। क्योंकि अपना एक तो कभी जो है जो सप्लाई चेन है वो उस तरह की नहीं है कि रूस ने टैप खोल दिया और आपको मिल गया। अगर फर्ज कीजिए कि सैंक्शंस ना भी हों, ये हो भी सकता है, तो ये तो होने नहीं वाला। तो ये जो है ये सियासी बयानबाजी है, इसमें हकीकत नहीं है और पाकिस्तान की ज़रूरियात मगरिब से जुड़ी हुई है। तो पाकिस्तान किसी किस्म की कोई जारहाना कार्रवाई नहीं करेगा। जिस तरीके देखें, सऊदी अरब अगर कर रहा है तो सऊदी अरब खाम तेल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, उसके पास गुंजाइश है, उसकी एक हैसियत है। पाकिस्तान इस वक्त कर्जों में डूबा हुआ है, पाकिस्तान इस वक्त बैंकरप्सी के दहाने पर है, पाकिस्तान के पास वो लेवरेज नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये होम फ्रंट पे, ताकि जो है इमरान खान साहब की जानिब की तरफ से जो तनकीद आती है या वो सियासी तौर पे इसको अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सकें, तो इस वजह से ये बयान आता है। दूसरी जानिब जो है अगर आप देखें तो ये जो अभी सदर जो बाइडेन ने एक जिसे कहते हैं चलते फिरते बस एक जुमला जो है ना वो अपना कह दिया कि भाई वो पाकिस्तान के अंदर कोहीजन नहीं है और ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और देखें ये खतरात हैं और ये और वो, उसको हमने जो हमारी जानिब से पाकिस्तान की जानिब से जो ऑफिशियल रिस्पांस आया है और मल्टीपल लोगों ने किया है, वो भी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से किया है। इस वजह से नहीं किया कि अमेरिका के साथ जो है कोई ताल्लुकात जो है उनको कोई खतरा है। ओवरकिल किया है, मुझे नहीं लगता, मेरी समझ में तो यही आता है कि इस बयान को नजरअंदाज कर देने की जरूरत थी, जैसे अमेरिका ने इमरान खान साहब के बयान को नजरअंदाज किया जब उन्होंने इल्जाम लगाया कि जी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स ने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टाने में साजिश की है। तो उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, इसी तरीके से इस तरफ से बयान नहीं आना चाहिए था। तो ये जो अपना रेटरिक होती है, इसको पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल रेटरिक, इसको समझने की जरूरत होती है। हर चीज को जो है वो उस पर छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। जो मुख्तलिफ प्रेस ब्रीफिंग्स हुई उसमें तो उन्होंने डिनाई किया कि जो इमरान खान साहब इल्जामात लगा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन उन्होंने बैठ के कोई बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर दी ना। उन्होंने जाके कोई बहुत बड़ी जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, किसी ने पूछ लिया तो जवाब दे दिया।